नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल घर घर की कहानी में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे शालिनी जी उनके पति की मौत के बाद खुद को संभाला, पर एक वक्त आया जब उनको किसी और से प्यार हो गया जो ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड एक वाइफ पे क्या बीतती है। जब एक औरत अपने पति को खोती है तो वो सिर्फ एक जीवन साथी नहीं खोती, वो खो देती है अपनी पहचान, अपना सहारा और एक पूरी दुनिया। पर अगर उसके साथ उसकी गोद में मासूम बच्चे हैं तो वो टूट भी नहीं सकती, बिखर भी नहीं सकती, क्योंकि अब सिर्फ उसका दर्द मायने नहीं रखता, अब जिम्मेदारियां भी है और हर आंसू वो फिर रोक देती है। वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन बच्चों की थाली खाली नहीं रहने देती, चाहे कितनी भी थकी हो, पर उनके स्कूल की यूनिफॉर्म धोकर ही सोती है। दुनिया कहती है वो विधवा है, पर उसका बच्चा कहता है वो मेरी माँ और पापा दोनों हैं। दिन में काम, शाम को सिलाई और रात को अकेलापन, ये उसकी रोज़ की कहानी है। वो औरत जो कभी अपने पति के साथ ज़िंदगी के सपने देखती थी, आज उसी ज़िंदगी ने दो हाथ कर रही है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन दुख सिर्फ आर्थिक नहीं होता है, असली दर्द तो तब होता है जब लोग उसे शक की नज़र से देखने लगते हैं। जब वो अकेली हंसती है तो लोग ताने मारते हैं, इतनी जल्दी मुस्कुराने लगी, जैसे उसके चेहरे पे अब सिर्फ आंसू ही होना चाहिए। वो किसी के घर मदद मांगने जाए तो वो जो उसकी नज़र होती है वो नीचे झुका देती है, क्योंकि ऐसा फील होता है जैसे विधवा होना कोई पाप हो। जब वो रात को सोती है और उसके बच्चे सो जाते हैं तब वो फूट फूट कर रोती होगी और वो तस्वीर के सामने देख के बोलती होगी, तुम तो चले गए लेकिन मुझे क्यों छोड़ के गए, ये भरे समाज में मैं अकेली रह गई। कई बार तो बस लगता है कि सब खत्म कर दूँ, पर फिर वही नन्हे हाथ उसे जकड़ लेते हैं और वो मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, मुझे अभी जीना है मेरे बच्चे के लिए। हाँ, वो रोती है पर फिर खुद ही आंसू पोंछती है, क्योंकि अब वो सिर्फ औरत नहीं है, वो शेरनी भी है। उसे अपने बच्चों के लिए मिसाल बनना है। वो अब दूसरों की तरह किसी सहारे की मोहताज नहीं, वो खुद अब औरों का सहारा बन गई है। उसने सीख लिया है कि दुनिया चाहे जैसा भी देखे, खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। और फिर एक दिन वही बच्चा कहता है, माँ, तुम दुनिया की सबसे बहादुर इंसान हो, तो उसकी सारी थकान, सारा डर, अकेलापन एक पल में ही गायब हो जाता है। वो विधवा है पर बेचारी नहीं, वो अकेली है पर कमज़ोर नहीं, वो टूटी है पर हर टुकड़ा अब उसे और भी मजबूत बना रहा है। अगर आप भी ऐसी किसी माँ को जानते हैं जो अकेले अपने बच्चों को पाल रही है, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, तो उसके संघर्ष को सलाम करे, सल्यूट दे उसे, उसकी कहानी को समझे, उसको एहसास दिलाए कि वो अकेली नहीं है। दोस्तों आप समझो कि कैसा फील होता होगा ना वो औरत को, कि जब हर कोई त्यौहार आता होगा, हर कोई फेस्टिवल आता होगा, हर कोई ऐसा बर्थडे, ऐसा कोई मोमेंट्स आता होगा, जैसे कि कोई वैकेशन आता होगा, जब वो दूसरे बच्चों को और दूसरे हस्बैंड को ऐसे देखती होगी बाहर जाते हुए, तो उसको कैसा फील होता होगा कि काश मेरा हस्बैंड होता तो हम भी मेरे बच्चों के साथ ऐसे बाहर घूमने के लिए जा सकते, हम भी ऐसा करते, हम भी वीकेंड पे एंजॉय करते। वो भी नहीं कर सकती है ना, क्या बीतती होगी ये। मुझे ऐसा लगता है, कमेंट सेक्शन में आप बताना दोस्तों कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि विधवा होना एक बहुत ही टफ सिचुएशन है, क्योंकि पहले तो खुद को संभालो, बच्चों को संभालो, घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालो, और ऊपर से जो सोशल ताने वाने होते हैं वो तो अलग से ही। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो सिचुएशन है, आप कुछ ऐसी राय दे सकते हैं जिसे, मैं जानती हूँ कि उनकी कोई परेशानी हम कुछ कम नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर आपके पास ऐसी कोई एडवाइस है, अगर आपके पास ऐसा कोई सुझाव है, ऐसी कोई आइडिया है ऐसा जो आप दे सकते हो और किसी और की लाइफ बन जाए, किसी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, अगर आपके पास है तो प्लीज़
किसी ऐसी महिला के लिए, किसी औरत के लिए, आप ये आइडिया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में या पता नहीं किसी भी वीडियो में, बट मैं आपकी कमेंट को पढ़ूंगी और जो भी ऐसे महिलाएं हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा आपकी कमेंट से। तो प्लीज़ दोस्तों, और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे शेयर करनी है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और डोंट वरी, आपकी पहचान बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।